बिगाड़ के नहीं आना, जजमान अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यह सुन के हंसे नंद बाबा, अरे तेने सुभग मनोरथ कीने, जो कछु कयो सुनो ताहू सो, दूनो दूनो तीनों। बाबा ने डबल डबल दिया सबको, भैया ले जाओ जो कुछ भी है। अब सूत आ गए, लाइन में लगे हुए सभी, डाणी के को निपटाया, उसके बाद सूद आ गए। अरे हम हैं सूत तेरे भयो सपूत, तेरे भाग्य है अकूत, अब कछ करो बाबा कुछ कर तूत। मैंने कुछ दान दो, उनको भी दे दिया। फिर आ गए जगह, जिन्होंने सब जगह ठगा। जगह आप समझते हैं ना, पोती पन्ना वाले जो आपको हर एक तीर्थ स्थल में जाएंगे तो अपनी पोथियों को खोल खोल के बैठ जाएंगे, मेरा जजमान है, तू वहां से आया है, इतना दान दे, इतना तुम्हारे पूर्वजों ने उसने दिया। तो जगह भी पोथी खोल करके बैठे हैं। हम है जगह, हमने सब जग है ठगा, दे हमको जगह जाने लगे जरी के पगा, बांधवे कूदे पगा है ना, पावन कूदे जोड़ा, माने पावन पहनने के लिए अच्छे अच्छे जूता, चढ़वे कूदे वो घोड़ा, और मैया कूदे गैया, हवा के बेटा कूदे रुपैया, हमारी घर बारी का कूदे दो पी साड़ी, तब लगी गोटा किनारी, ना तो देगी बाप को गारी, वो बहुत है लड़नहारी। जगा ने कहा मेरी पत्नी के लिए जरूर बाबा देना, और नहीं तो घर पे मेरे को जाने नहीं देगी, उल्टे वापस कर देगी, बहुत लड़ने वाली है। बोले अच्छा भैया और बताओ। कभी हमें है कभी तेरे भयवा अनाद को, कभी हम आए जब कभी, बार बार नहीं आते हैं, तेरे लाला की छवि हमारे हिये में पवी, हम लेंगे कनक की डबी, कनक कहते सोना, हम लेंगे कनक की डबी, बाबा जबी जाएंगे जबी। गवैया आए, बाबा ने उनको भी दान दे दिया। नंदलाल तेरे भयो कन्हैया, हम आए हैं गवैया, तू है रिजवैया, हमें दे मोहर रुपैया, ब्रजराज हम आए हैं बजवैया। नंद के पुत्र भयो आदि, आनंद की अचानक बात सुनाई, फूल उठे रस झूम सबे सुम अंगन, अंग सवारी बुलाई। जितने जितने जो भी आए सबको दिया बाबा ने, खूब दान दिया, दोनों हाथों से लुटाया। राई के पहाड़, तिल के पहाड़, और उनमें सोने बिखेर दिए, मोहरे बिखेर दिए। जितने जितने खड़े हो गए और आमने सामने से दिखाई नहीं दे, इतने इतने पहाड़ों के पहाड़ बना बना करके और दान दिया बाबा ने। मंगल में ये वातावरण चल रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। उसी समय कंस को ये सब पता लगा। लीला कथा नंदोत्सव अगर करने लगे तो इसमें तो 2-2, 3-3 दिन निकल जाते हैं। कंस को जब पता लगा कि इस प्रकार से 8वें बालक ने जन्म ले लिया है, वसुदेव जी महाराज उस बालिका को लेकर के वापस पहुंच गए हैं, और जिस प्रकार से ताले अपने आप खुल गए थे, और जैसे योग माया ने प्रवेश किया, ताले अपने आप लगते चले गए, और जब माया आई रोना शुरू कर देती है, हंसाती है, रुलाती है, ये माया का स्वभाव है। हंसाती भी है जब आती है तो, रुलाती भी है जब जाती है तो विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जय। प्रभु की माया ने सारे जगत को वशीभूत कर रखा है। रोने लगी, और पहरेदार जो सोए हुए थे वो अपने आप जाग गए, और जाग करके कहते हैं कि हो गया हो गया हो गया, बालक हो गया। सीधे उन्होंने कंस के पास में जाकर के ये शुभ समाचार दिए। कंस जो है ना,
आज कंस का हाल बेहाल है बेचारे का, रात्रि भर नींद नहीं आ रही, जिसके जैसे तलवार ऊपर लटकी हो किसी के ऊपर में और कच्चे धागे में लटक रही हो और उससे कहे कि तू यहाँ से हिलेगा नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? उसको कभी नींद आएगी? कभी नहीं। तलवार कब गिर जाए मेरे सिर के ऊपर में और कब क्या हो जाए। इसी प्रकार से कंस का नारद जी महाराज उसको बता गए थे कैसा होगा, काला काला होगा, बड़ा निराला होगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, मोटी मोटी आंखें वाला होगा और मनोहर रूप होगा। दाल के अंदर जीरा भी देखता था काला काला, तो उसको लगता था कि मेरा काला काला कन्हैया ही तो नहीं है, कि मेरा काल तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये भावना आती है कि भगवान को किसी प्रकार से आप भजो तो कन्हैया आपको अपना लेता है। कंस की हर समय स्मरण शक्ति और उस शक्ति के अंदर में हर समय परमात्मा कन्हैया का ही वास, उन्हीं को स्मरण कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते उसको बस वही काला काला दिखाई दे रहा है। वो काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गया मेरी। ये समाचार मेरे एकदम उठ करके आया कि हाँ मेरे को लगता है मेरा काल आज मेरे हाथ में आ गया है। उसने देखा कि लड़के की जगह पे लड़की कहां से आ गई। ये देवलोग भी झूठ बोलते हैं क्या? आकाश से जो आकाशवाणी हुई वो झूठी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसने बाहर निकला, लड़की को लिया और उसको लेकर के कहता है कि क्या पता इसका 8वां बालक मुझे मारे, कोई पता नहीं लगता। लिया उस कन्या को, उसके पैर पकड़ करके और ऊपर आकाश में ऐसे घुमाने लगा, घुमा करके जैसी शिला पर पटकना चाहा, हाथ से छूट जाती है वही दिव्य शक्ति और कंस के माथे पे एक लात मारती है। लात मार करके कहती है तू मुझे मारेगा क्या? तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है, जा उससे पंगा ले आओ, तू वही तेरे को देखेगा। और उड़ गई आकाशवाणी। वही कहते हैं आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती वैष्णो माती उलंबे। इसलिए कहते हैं कि माँ भगवती कन्हैया की बहन मानी जाती है, कृष्ण की बहन, इसलिए कहते हैं। इधर उधर देखता है तभी तो मैं कहूँगी हुआ तो हुआ कैसे। उसने अपने फिर बाद में एक गोष्ठी बैठाई, सभी राक्षसों को बुला करके क्या करना चाहिए। तो वहां एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना से कहा भैया, पूतना आकर के कहती है कंस को भैया चिंता ना करो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सॉल्व कर दूंगी, डोंट वरी बी हैप्पी, खुश रहो प्रसन्न रहो। तो ठीक है, अगर मेरी बहन ही ऐसा कर देगी तो मुझे क्या लेना देना। ठीक है, तो कैसे करोगे आप मेरी पर छोड़ दो ना सारी प्रॉब्लम, मैं कर दूंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे को ये बता दो कहां पर जन्म लिया है, कि गोकुल में लिया है, कहां लिया है ये पता नहीं। और आज अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में, अष्टमी के दिन जितने भी बालक हुए थे उन सब के घर में पूतना ने क्या किया, प्रवेश करना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंदापति वचा सूर्य नमस्ते विचिंतया हरिम जगाम शरणं तपासं संकितः। नंदू सब चल रहा था वहां, तो बड़ा आनंद आ रहा था, सभी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उधर में आनंद आ रहा है, कोई इधर घूम रहा है, मैया इधर घूम रही है, दूसरी मैया इधर घूम रही है, सबके सब घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इतने में ही पूतना वहां पर प्रवेश करती है, कहती है कि अभी मैं इस रूप में जाऊंगी तो मेरे को धक्का दे के कोई बाहर निकाल देगा और मेरे को प्रवेश नहीं करने देंगे, तो क्या करना चाहिए। सुंदर खूबसूरत एक मैया बन गई, ब्रजवासिनी बन गई, सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, गोपिका बन गई, अपना बढ़िया सा तिलक आदि लगा के पूरा श्रृंगार पहन करके और लहंगा चोली पहन करके और चली जा रही है। एक दरिया से पर रख ली और गाती हुई चली जा रही है। और देखा इधर उधर सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब बिजी हैं। प्रवेश कर गई,
एक तो गोपियों ने टोका भी, अरे सखी तू तो नई नई दिखाई दे रही है। हाँ मैं नई हूँ। घूंघट मान करके इटलाती हुई चली जा रही है। कहाँ है लाला? लाला के दर्शन तो करे आओ। तो वो तो मैया के वहां पर, और मैया सबका आओ आदर करते। जब कोई आपके घर में आता है तो जो बड़े होते हैं वो दूसरों को लुक आफ्टर करते ही रह जाते हैं। आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी। मैया उसमें लगी हुई थी, लाला पलना में झूल रहे थे। वहां पर देखा, इधर उधर देखा और कोई नहीं दिखाई दिया कि अभी मेरा अच्छा मौका है। गोकुल गांव के और जितने भी बच्चे थे उनका तो मैंने उद्धार कर दिया, अभी यही रह गया है। मेरे को लगता है कि यही मेरे भाई का दुश्मन है, इसका मैं उद्धार जरूर करूंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूतना, पूत कहते हैं पवित्र और ना माने नहीं, जो कभी पवित्र ही नहीं है, अंदर से उसका कलमश भरा हुआ है, वही पूतना है। और कंस सदा जो अपने जिसकी दृष्टि में ही माया है वही कंस। कन्हैया को जाकर के उठा लिया और अपने स्तनों से हलाहल विष लगा करके गई कि जैसे ही दूध पिलाऊंगी उद्धार हो जाएगा, वहीं पर चला जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। कर श्रृंगार पूतना आई, अरे कर श्रृंगार पूतना आई, यानी क्षण में प्राण निकाले जी, या कारी काम निवारे ने। श्रृंगार करके के आई और कन्हैया को उठा लिया और इधर उधर देख करके कि कोई नहीं है, अभी मेरा मौका लगा। कन्हैया को अपने स्तन पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने नेत्र बंद कर रखे थे, अपने नेत्र बंद करके मन में विचार करते हैं, कई भाव यहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि राम जन्म में भी मैंने सबसे पहले अवतार का मैया सामने आई, एक ही बार से उसका उद्धार किया, और अभी कृष्ण अवतार लेकर के आया हूँ, यहाँ भी इस माता का उद्धार करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और दूसरे भाव यहाँ पर संत लोग यहाँ प्रकट करते हैं कि कन्हैया ने नेत्रबंद क्यों किए। भोलेनाथ को स्मरण कर रहे थे, भोले बाबा को। भोले बाबा से कह रहे प्रभु हलाहल विष पीने का तो आपको ही आदत पड़ी हुई है, मैं तो दूध और माखन खाने वाला हूँ, जो विष है आपका भोग लगा देता हूँ और इसका जो दूध निकलेगा उसको मैं पान कर लूंगा। तीसरा भाव यहाँ पर स्मरण आता है कि आंखों से आंखों मिलाकर के प्यार हो जाता है, स्नेह होता है। अगर मैंने अपने नेत्रों को खोला और ये मेरे नेत्रों में झांकेगी तो कहीं ये प्यार ना हो जाए और फिर मेरे को दूध ना पिलाए, मेरे को मारने की वो ना करे। मैंने तो इसको उद्धार करना ही करना है, तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद रखा। उठा लिए कन्हैया को, दुग्ध पान कराने लगी। बोलो राधे राधे। कन्हैया अपना आनंद के साथ में जैसे अपनी जसोदा मैया के स्तन पान करते तो उसी प्रकार से दूध पीने लगे। अब जब दूध पीते पीते खड़ी खड़ी सभी गोपियां और देख रही थी कि तो बड़ा प्यार लड़ा रही है। एक दो गोपियों की दृष्टि पड़ी होगी। कन्हैया भी बड़े जोर से इन्होंने तो पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ मैं कभी छोड़ता नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए 3 जगह से टेढ़ा है, अंदर प्रवेश कर जाता है हृदय में से, निकालना बड़ा मुश्किल है, खींचना बड़ा मुश्किल है। टेढ़ी चीज कहीं अटक जाती है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कन्हैया ने उसको पकड़ लिया। अब सब सोचते हैं कि वो लाला को नहीं छोड़ रही है, पर लाला उसको नहीं छोड़ रहे थे। कहती है सामुंच मुंच मुंचामिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवेक नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः स्वनिगात्रा चिपन्तिर्लोदः। अरे पूतनारे छोड़ छोड़ बस। अब इस प्रकार में मेरे को इतना
पृथ्वी पर हाथ पैर पटकने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ सा मुंच मुंच, लाला मुझे छोड़। कन्हैया कहते हैं कि अब नहीं छोड़ूं, अब तो मैंने पकड़ लिया, मैया बन गई है तू मेरी। अब तो पहले तो कन्हैया ने उसका जहर पिया, जहर पान करके दुग्ध पिया और दुग्ध पान करके उसके प्राणों को पीने लग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो संत एक नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। नदी में पानी की बाढ़ सी आ रही थी, तो उस बाढ़ में एक भालू रीछ जो होता है ना, बहता हुआ चला जा रहा था। वो बेचारा किनारे पे आने की कोशिश करता है लेकिन आ नहीं पा रहा था, उसके बाल दिखाई दे रहे थे। गुरुदेव ने आज्ञा की शिष्य को कि शिष्य देखो कितना अच्छा कंबल बहता हुआ जा रहा है, उस पर बैठ करके भजन करेंगे, ऊन का कंबल है, जाओ तैर करके कंबल को पकड़ ला। तैरना तो आता था। रामदास कहता है नहीं बात गुरुदेव छोड़िए छोड़िए जाने दो। अरे ले आना है, थोड़ी देर लगेगी, दो हाथ मार और खींच के ले आ। दौड़ा दौड़ा वो पानी में छलांग लगा जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है, कंबल को पकड़ लिया और कंबल की जगह पे था वो रीछ। भालू ने उसको कस के पकड़ लिया। गुरुदेव कहते हैं अरे रामदास आजा बेटा, अगर कंबल हाथ में नहीं आता है तो उसको छोड़ दे। रामदास थोड़ा सा उछल करके कहता है कि गुरुदेव कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, कंबल ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने कंबल को नहीं पकड़ा है। अब सदा सदा के लिए रामदास को लेकर के चला गया। तो यानी पूतना का वही हाल है, वो छोड़ना चाहती है, लाला छोड़ मुझे, लेकिन कन्हैया कहते हैं भैया बन गई है तू मेरी माँ, लेकिन मारने के लिए आई है, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया ने नहीं छोड़ा और उसके प्राणों को हरण कर लिया। अब तो वो अपने असली भयानक रूप में आ गई। जैसे ऊपर खड़ी हुई वो बहुत बृहद आकार उसका बन गया और जैसे ग्राम से पृथ्वी पर गिरी तो कहते हैं ब्रज के इधर उधर जो ट्री थे, छोटे छोटे पेड़ थे, वो भी चकनाचूर हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की पूतना मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के आए और मैया ने उसको गले से लगाया और भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम से झाड़ा लगा रही है। मेरे लाला को कहीं किसी की नजर लग गई है। किस प्रकार से दुष्ट राक्षस आ गए। सभी राक्षसों ने उस तरह से तो वो जलाई नहीं गई, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुल्हाड़ी से उससे काट काट करके और बहुत बड़ी उसके शरीर का जो है ना ढेर बन गया था हड्डियों का उनका। और जब उसमें अग्नि लगाई तो उसमें से बदबू नहीं आई, इत्र की जैसी खुशबू आई। जिसके मुखारविंद से श्री कृष्ण का मुंह लग जाए उसके अंदर से तो खुशबू आएगी। पूतना जो कहते हैं, आपने बड़ी राजा की कथा सुनी होगी, उनकी बेटी का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा इस प्रकार से छोटा सा मोह जनित बालक है, कितना सुंदर है, मेरा मन आता है कि इस बालक को वामन भगवान को उठा करके और मेरा दूध पिलाऊं। भगवान मणि मन में आशीर्वाद दे रहे थे ये भी अभिलाषा पूर्ण होगी। जब भगवान ने सारा कुछ मांग लिया और उसके पिताश्री का, तो रत्नमाला कहती है कि ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान कहते हैं वो भी इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। तो वो पूतना रत्नमाला जो थी वो पूतना बन करके आई। तो भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण किया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणं नारायणोऽवतु श्वेत दीप पतितश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। उन्हीं के नाम से झाड़ा लगा रहे हैं बच्चे को, छोटे से कन्हैया को। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्ट पूतना का उद्धार किया। उसके बाद में एक शक्तासुर नाम का दैत्य फिर कंस ने भेजा। भगवान एक छोटे से पहले गाढ़े होते थे, उन्हीं के नीचे एक झूला सा बना देते थे, बच्चा उसमें झूलता रहता था। तो नंद बाबा के वहां पर वो झूल रहे थे। इसने में शक्तासुर नाम का एक दैत्य आया, उस सकट को पलटने लगा। कन्हैया ने उसको लात मारी और वो सदा सदा के लिए भगवान को प्यारा हो गया।
बोलो कृष्ण कन्हैया। उसके बाद में एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया, कन्हैया को पकड़ करके उड़ा करके आकाश में ले गया। कन्हैया ने उसके गले को पकड़ लिया और जिस प्रकार से पूतना का उद्धार किया उसका उद्धार कर दिया। कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे हैं, पकड़ पकड़ करके चलते हैं। 2 साल का बच्चा जब होता है तो थोड़ा चलने लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं, मैया विश्व रूप दर्शन कराते हैं। मैया कहती है लाला तूने बहुत माखन खाया है ना मैया, मैंने तेरा माखन नहीं, मैं नहीं माखन खायो यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खाया और मैंने ही माखन खाया। मुंह दिखा, आकर के मुंह दिखाने लगे। फिर एक सखी ने आकर के कहा अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया लाला ने ब्रज रज खाई, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत कृष्ण ने मुख में ले लो, जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। लाला कहते मैया मैंने माटी नहीं खाई है, मैं माटी कभी नहीं खाता हूँ। तो क्या खाई है बेटा, मैंने तो ब्रज रज चाखी है, ब्रज की रज मोहे लागत प्यारी मैया, जो ब्रज की रज है वो मुझे बहुत प्रिय लगती है मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मुंह फाड़ के दिखाया, कन्हैया का जैसे ही मुंह दिखाया तो उसमें पूरे विश्व के दर्शन करा दिए। अब जैसे ही विश्व के दर्शन कराए, मैया तो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हो, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। एक तरफ गोकुल भी, बरसाना, नंदगाम, ब्रजवासी सब, मैया यशोदा सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। हे भगवान ये मेरा लाला है कि कौन लाया बनाया है। कन्हैया के मन में विचार आया कहीं मेरे को भगवान ना मान ले मेरी मैया, अगर भगवान मान लेगी तो आरे में बिठा देगी, एक तरफ एक विंडो के अंदर में बिठा देगी या तो, और मेरी पूजा करती रहेगी, 4 चनौरियों का भोग लगा देगी, मेरे को माखन में से भी खाने को नहीं मिलेगा। बोलो बाके